हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट लेटर को, और ये लेटर होगा लेटर टू म्युनिसिपल अथॉरिटीज़। ठीक है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ को आपको लेटर लिखना होगा। तो इस तरह के फॉर्मल लेटर्स आपको जरूर तैयार करने हैं और ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको एग्जाम में इस फॉर्मेट में। तो इनको कैसे लिखना है, बेस्ट वे क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर बैंक से रिलेटेड एग्जाम के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट। और साथ ही साथ आप ऐसे की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे कवर करने के लिए। विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। स्पेशलिटी इन बुक्स की यही है कि जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल है नॉर्मली वो सभी यूपीएससी लेवल की, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वर्ड लिमिट को लेकर के बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, और उसमें काट छाट काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। तो इन बुक्स में आपको काट छाट नहीं करनी पड़ेगी। विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स यहाँ पे आप कवर कर सकते हो, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक से तैयार कर सकते हैं आप। वही लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा एग्जाम में कि यू आर सोहन और कविता, रेजिडेंट ऑफ गोविंद नगर, न्यू दिल्ली। पिन कोड आपको यहाँ पर दिया है। You have been facing the menace caused by stray cattle in your locality. Write a letter to the concerned authorities, drawing their attention towards the problem. ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा कि आपका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको एड्रेस भी दे दिया गया। ठीक है, और आपको एड्रेस दिया जाएगा एग्जाम में, तो ये आप मान के चलो, आपको अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल हो या XYZ, ऐसा कुछ नहीं लिखना आपको एग्जाम में। ठीक है, जितना डेटा आपको दिया होगा केवल और केवल उतना ही डेटा, उसी के हिसाब से आपको लिखना होगा। कुछ भी अलग से अपनी तरफ से ऐड नहीं करिए। ठीक है, क्योंकि यूएफएम का केस चल रहा है और अभी भी ये चलता रहेगा। यूएफएम आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, इसलिए जितना आपको डेटा दिया है केवल उसके बेसिस पर ही आपको एड्रेस भी लिखना है और बाकी पूरा फॉर्मेट भी तैयार करना है, राइट। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखना। इसके बाद शुरुआत करते हैं हम लोग। आपको जैसे जो एड्रेस दिया उसी बेसिस पे आप एड्रेस लिख दोगे, गोविंद नगर, न्यू दिल्ली, और जो आपको पिन कोड दिया आपने पिन कोड लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, जो भी करेंट डेट होगी वो आप डेट लिख दोगे यहाँ से। ठीक है, अब देखो आपको म्युनिसिपल अथॉरिटी को लिखना है, तो म्युनिसिपल अथॉरिटी का जो हेड होता है वो मेयर होता है। तो द मेयर, द म्युनिसिपैलिटी, न्यू दिल्ली। ठीक है, इस तरह से ये आपका रिसीवर्स एड्रेस हो जाएगा जिसको रिसीव करना है। और उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मीनिंग्स ऑफ स्ट्रे कैटल। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात फॉर्मेट की होती है। तो फॉर्मेट आप लोग ध्यान से समझ लेना सभी लोग। ठीक है, फॉर्मेट को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, राइट। इसके बाद शुरुआत करोगे टॉपिक की, तो यहाँ पर आप रिस्पेक्टेड सर से शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद कॉमा लगाओगे। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम से शुरुआत होगी और कॉमा लगा के फिर आप लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, जैसे कि दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द मीनिंग्स कॉज्ड बाय स्ट्रे कैटल रोमिंग अबाउट इन आवर लोकेलिटी एंड एज फार एज आई थिंक ओवर होल ऑफ द दिल्ली। ठीक है, यानी कि ये जो लेटर है ये स्पेशली कैटल जो है, मीनिंग्स जो है स्ट्रे कैटल का, उसको लेकर के है, जो कि हमारी लोकेलिटी में घूम रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, और एक तरह से पूरे दिल्ली में ही घूम रहे हैं, राइट। दीज कैटल डिस्टर्ब स्मूथ ट्रैफिक फ्लो एंड इवन सिट ऑन द मिडल ऑफ द रोड्स कॉजिंग ट्रैफिक जैम्स ऑन द रोड्स। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ये जो स्ट्रे जो कैटल्स हैं ये स्मूथ ट्रैफिक फ्लो को भी डिस्टर्ब करते हैं, और यहाँ तक कि मिडल में बैठ जाते हैं रोड के, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है रोड्स पे। ठीक है, तो ट्रैफिक जैम की समस्या राइज होती है, और एक तरह से जो स्मूथ ट्रैफिक फ्लो है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं ये कैटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से करोगे इसकी। इसके बाद आगे आप और भी क्या क्या इससे रिलेटेड मीनिंग्स है वो बता सकते हो। द स्ट्रे कैटल फीड ऑन द गार्बेज थ्रोन इन बिन्स प्लेस्ड एट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ एरिया, whereby littering the surrounding
एंड फीडिंग ऑन ऑल द वेस्ट। यहाँ पर आप बता सकते हो जो स्ट्रे कैटल्स हैं वो क्या है, गार्बेज जो कि बिन्स में फेंका जाता है आसपास के कॉर्नर्स में, वहाँ पर जाके इसको खाते हैं और लिटरिंग करते हैं चारों तरफ, यानी चारों तरफ गंदगी फैलाते हैं। ठीक है, फीडिंग ऑन ऑल दीज वेस्ट एंड इवन नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड टॉक्सिक थिंग्स इंक्लूडिंग पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, और हालांकि इन जो वेस्ट होते हैं सारी चीज़ें खाते हैं, साथ ही साथ जो प्लास्टिक वगैरह है वो भी खा जाते हैं उन्हीं के साथ में। ठीक है, तो ये एक तरह से जो है एनिमल्स के लिए भी जो है एक तरह का हेल्थ का इशू बन सकता है, तो उनके लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पॉलीथीन वगैरह अगर खा जाते हैं तो उनकी चोक कर सकती है उनके गले में जाकर के, जिनकी वजह से उस एनिमल्स की मौत भी हो सकती है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि वेस्ट की वजह से जो है लिटरिंग तो हो ही रहा है रिया, साथ ही साथ जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी वो घातक हो सकता है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इस टॉपिक को लिखोगे बेटर तरीके से। इसके बाद आगे आप सजेशंस दोगे कि इसके रिगार्डिंग करना क्या चाहिए, सोल्यूशन क्या हो सकता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, इट इज द टाइम फॉर द अथॉरिटीज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द ओनर्स ऑफ द कैटल्स। ठीक है, यानी जो कैटल्स के ओनर्स हैं उनके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए। ठीक है, द कैटल मस्ट बी सीज्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट काउ शेल्टर एंड हैवी पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड ऑन देयर मास्टर्स। आप यहाँ पर बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो कि जो कैटल्स हैं उनको सीज कर देना चाहिए और उनको नियरेस्ट काउ शेल्टर में डाल देना चाहिए, और इनके जो मास्टर्स हैं, जो इनके मालिक हैं, उनके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाई जानी चाहिए, ताकि वो इस तरह दोबारा से एनिमल्स को खुले में छोड़े ना। ठीक है, खुले में भटकने के लिए ना छोड़ दें। राइट, तो इस तरह से इसका सजेशन आप दे सकते हो यहाँ पर इसके इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। इसके बाद आपको फाइनली जो लास्ट पैरा लिखना है उसमें लिखोगे, आई होप स्ट्रिंजेंट एक्शंस विल बी टेकन बाय द अथॉरिटी in this regard and steps will be initiated to safeguard the residents from this menace faced by us। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे थैंकिंग यू। थैंकिंग यू के बाद आप कॉमा नहीं लगाओगे, नॉर्मली केवल थैंकिंग यू लिखना है, और उसके बाद योर्स सिंसियरली, और जो भी आपको नाम दिया वो आप नाम यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मेट में बेटर तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस टॉपिक को आप कैसे लिखोगे एग्जाम में भी। ठीक है, तो इसी तरह से बेस्ट तरीके से आप बाकी के टॉपिक्स भी तैयार करिएगा, और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एग्जाम में कैसे लिखना है, और यहाँ पर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं आपको होगा, अलग से कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी, जितनी चीज़ें जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे दोगे इस तरह से। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, जिस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर स्टडी ग्रुप पाठशाला, और आपको लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ही, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, और आप कमेंट सेक्शन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी आपको पिन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिएगा, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।